नमस्कार किसान साथियों। प्राकृतिक विकास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय जो है वो ये सोच कर लिया गया है कि हम जब कोई भी चीज़ करते हैं तो हमें कम से कम उसका 5 साल तक अ, क्या उसका हाल होने वाला है, इस चीज़ को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि हम 1 या 2 वर्ष या 10 वर्ष के लिए तो जी नहीं रहे हैं। हमारी आयु का करीब करीब 50 साल तो है ही अभी। तो उसके हिसाब से कम 5 साल की प्लानिंग करके चलना चाहिए कि अगले 5 सालों में आप जो भी नई चीज़ कर रहे हैं या पुरानी चीज़ जो भी आप कर रहे हैं उसमें 5 साल में आप अ, का आपको उसका अनुमान ज़रूर लगाना चाहिए। तो उसी को भी मैंने ध्यान में रखते हुए रासायनिक धान और प्राकृतिक धान का ये अ, एक अंतर दिखाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें मैंने पिछले 5 सालों में अगर आप रासायनिक खेती करते हैं तो आपके साथ क्या हो रहा है, कितना उत्पादन हानि हो रही है, कुल हानि क्या हो रही है, और 5 साल में आपको जो कुल हानि है वो क्या होगी, और अगर हम प्राकृतिक खेती करते हैं तो अगले 5 सालों में उसका क्या फ़ायदा या क्या नुकसान होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये रासायनिक का इधर पे है, यहाँ पे प्राकृतिक का है, और 2017 से 2021 तक जैसा कि इस क्षेत्र में अभी पिछले वर्ष 15 से लेके 17 के बीच में प्रोडक्शन आया था, तो मैंने उसको 16 ले लिया है। और जो मैंने मानक माना है कि 20 कुंटल आया करता था, वैसे तो हमारे क्षेत्र में 25 भी आता था पहले, लेकिन अब हमारे क्षेत्र में तो बहुत ही कम हो गया है। लेकिन इस क्षेत्र में अभी भी काफ़ी अच्छा उत्पादन मिल रहा है, क्योंकि इस यहाँ के क्षेत्र में धान की खेती बाद में चालू हुई थी, तो सिर्फ एक फसल का मैं आकलन कर रहा हूँ। और जैसा कि आप देखते हैं 2017 में मैंने लागत 10,000 ली है, 10 लागत भी कम करके ये लिखी हुई है। और 20 कुंटल का प्रोडक्शन आया था, कोई प्रोडक्शन हानि नहीं, क्योंकि उसी साल को मैंने मानक मान लिया है। और कुल हानि उस वर्ष कुछ भी नहीं रही। लेकिन जैसे जैसे हम रासायनिक खेती करते हैं हमारी लागत बढ़ती जाती है, तो मैं 500 रुपये प्रति वर्ष लागत बढ़ा रहा हूँ। तो ये जो 500 रुपये की अगले वर्ष लागत बढ़ी, और 1 कुंटल का हमें जो लॉस हो रहा है प्रति वर्ष, मैंने 1 कुंटल का नुकसान उसमें लिया हुआ है। और स्टैंडर्ड जो रेट मैंने धान का 2500 रुपये मान लिया है, क्योंकि वो ऊपर नीचे होता रहता है, तो एक बीज का मैंने भाव ले लिया है 2500 रुपये, ताकि जो गणना करने में आसानी होगी, जिसके कारण। तो 500 प्लस 2500 आपको दूसरे वर्ष में 3,000 रुपये का जो है हानि हो रही है। इसी चीज़ को बढ़ाते हुए अगले वर्ष 2 कुंटल 500 रुपये आपके और लागत में बढ़ गए, तो 1000 प्लस 2 कुंटल का जो हुआ वो 6000, फिर 2020 में आपको वही नुकसान 9000 का हो जाएगा, वही आगे चल के आपको 12,000 हो जाएगा। ये बहुत बड़ा कारण है कि धीरे धीरे किसान जो है कर्जे में डूबने लगते हैं, उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती, तो उन्हें या तो अपनी ज़मीन बेचना पड़ता है। यही बहुत बड़ा उसका कारण है, जिस पर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है। तो अगर हम 5 वर्ष तक रासायनिक खेती करते हैं तो 5 साल में 1 एकड़ में आपको 30,000 रुपये तक का नुकसान हो चुका होता है। वहीं अगर आप प्राकृतिक खेती करते हैं तो पहले वर्ष से ही आपकी लागत कम होना चालू हो जाती है, जो कि करीब करीब 2,000 रुपये प्रति एकड़ कम आती है। तो वो मैंने लिख लिया है। प्रथम वर्ष में मैं 15 का एवरेज ले रहा हूँ, क्योंकि इस विधि से आपको अभी जो केमिकल में प्रोडक्शन मिल रहा है उतना प्रोडक्शन तो मिलना ही मिलना है। और इस कैलकुलेशन को मैंने बहुत कम लिया है, 1 ही कुंटल का मैं इसमें जो है एक्स्ट्रा प्रोडक्शन ले रहा हूँ प्रति वर्ष। लेकिन मेरा आकलन है कि 5 वर्षों से पहले ही आपका जो पहले वर्ष का प्रोडक्शन है उससे दुगना प्रोडक्शन हो जाएगा। तो ये भी मैंने कम लेके रखा हुआ है। उसके बावजूद आपको अगर प्रथम वर्ष में 2,000 का फ़ायदा हो रहा है, दूसरे वर्ष में आपको एक ही फसल का है। अगर आप 2 या 3 फसल लेते हैं तो उसकी अलग बात हो जाएगी, लेकिन एक ही फसल पे ये सारे जो है कैलकुलेशन किए गए हैं। तो दूसरे वर्ष आपको 4,500, तीसरे वर्ष आपको 7,000, चौथे वर्ष आपको 9,500, फिर उसके बाद आपको 12,000 रुपये का फ़ायदा हो चुका होगा। अगर आप 5 साल तक एक फसल के लिए ही एक गणना कर रहे हैं, और 5 साल में कुल फ़ायदा आपको 26,000 रुपये होगा, अगर आप इसको मंडी रेट पर ही भी बेचते हैं तो। ऐसा नहीं है कि आप प्राकृतिक खेती करेंगे तो वो अच्छे रेट पर नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। और हम भी पूरा उसका धीरे धीरे प्लानिंग करेंगे, योजना बनाएंगे। लेकिन अगर वो मंडी रेट पर भी जाता है तो भी क्या होता है उसका मैं आपको कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ। तो जब ये 5 वर्ष के लिए हमने ये कैलकुलेशन देखा और उसमें फ़ायदा और नुकसान या जो भी हो रहा है प्राकृतिक और रासायनिक विधि में वो लिख लिया, तो 5 वर्ष में अगर आप
ये खेती कर रहे हैं रासायनिक या प्राकृतिक, तो क्या हो रहा है आपके साथ, इसका ये मैंने एक मूल्यांकन करा हुआ है यहाँ पे। अगर आप 3 एकड़ के किसान हैं और अगर आप 5 सालों से रासायनिक खेती कर रहे हैं, तो सिर्फ एक फसल पे, धान की सिर्फ एक ही फसल पे आप 90,000 रुपये गंवा चुके होते हैं। अगर आप 5 एकड़ के किसान हैं तो 1,50,000 रुपये, अगर 10 एकड़ के हैं तो 3, 15 के हैं तो 4.5, 20 के हैं तो 6, और अगर 25 एकड़ के आप किसान हैं तो आप 7,50,000 रुपये गंवा चुके हैं। इतने में आपका एक ट्रैक्टर फ्री हो जाता है। वहीं अगर आप प्राकृतिक खेती करते हैं और आप 3 एकड़ के किसान हैं तो आपको करीब करीब 80,000 रुपये ज़्यादा बचते हैं। अगर आप 5 एकड़ के हैं तो 1,30,000, अगर आप 10 एकड़ के हैं तो 2,26,000, अगर आप 15 एकड़ के हैं तो 3,56,000, अगर आप 20 एकड़ के किसान हैं तो 4,52,000, और अगर आप 25 एकड़ के किसान हैं तो आपको करीब करीब 6 लाख रुपये बचता है। और ये सारे कैलकुलेशन मैंने बहुत कम करके नापे हैं, इसलिए इससे ज़्यादा ही फ़ायदा होगा और नुकसान भी इससे ज़्यादा ही हो रहा है। पर उन सब चीज़ों को मैंने नहीं कैलकुलेट करा है। तो इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं अगर आप प्राकृतिक खेती को अपनाते हैं। और अभी ऐसा लगता है कि प्राकृतिक खेती में ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें रासायनिक खेती की आदत पड़ी हुई है और उस आदत के कारण ऐसा लगता है कि प्राकृतिक खेती मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं। प्राकृतिक खेती ज़्यादा आसान है, उसमें बहुत सारी दिक्कतें नहीं हैं। जैसा कल ही हम हमारे भैया के खेत पे जब केमिकल वाले खेतों में स्प्रे हो रहा था, तो बची हुई दवाई को कहाँ फेंकें। अब अगर आपको कचरा मार के बाद कोई दूसरा स्प्रे करना है तो उसकी नली साफ़ करो, फिर वो जो ज़हर है उसको कहाँ फेंकें, कहीं मवेशी उसे ना खा लें, कहीं पानी में ना चले जाए, कोई मवेशी उसे ना पी ले, बहुत सारी दिक्कतें हैं उसमें। लेकिन प्राकृतिक खेती में ऐसा नहीं है। आप अगर आपने रोगों की रोकथाम के लिए स्प्रे करा है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ तक हम तो है कि वो सारे ही स्प्रे एक साथ मिला के ही कर देते हैं एक ही बार में, तो आपको दो दो बार स्प्रे करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बहुत सारे इसके फ़ायदे भी हैं ऐसे छोटे छोटे। पर इन फ़ायदों के अलावा भी अगर कोई फ़ायदे हैं तो वो भी मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है कि एक फ़ायदा आपको आपके ट्रैक्टर का साइज़ बड़ा होता जाता है, क्योंकि अब जब रासायनिक खेती करते हैं तो हमारी ज़मीन कड़क होती जाती है, तो ट्रैक्टर बड़े होते जाते हैं। मशीनरी का बहुत नुकसान होता है, कभी रोटावेटर टूट रहा है, उसका नट टूट रहा है, या कल्टीवेटर टूट रहा है, क्योंकि जैसे जैसे ज़मीन कड़क होती जाती है मशीनरी की बहुत मरम्मत करवानी पड़ती है। वहीं अगर आप प्राकृतिक खेती करते हो तो आपकी मिट्टी नरम होती जाती है, फिर आपको छोटे ट्रैक्टरों की ज़रूरत पड़ेगी। तो वहाँ पे आपको ये एक फ़ायदा है कि आपको ट्रैक्टर मशीनरी का जो नुकसान होता है वो नहीं होता। रोग, रासायनिक खेती में आप सभी को मालूम है, हम सभी रोग की चपेट में आते जा रहे हैं। हमारी आयु कम होती जा रही है, साल दर साल हमारे जो स्वास्थ्य के ऊपर होने वाला खर्चा है वो बढ़ता जा रहा है। वहीं आप प्राकृतिक खेती करोगे तो उसको आपको स्वास्थ्य लाभ है। और ये एक नुकसान या फ़ायदा, आप जो भी बोलना चाहें, अगर रासायनिक कर रहे हैं तो नुकसान है, प्राकृतिक कर रहे हैं तो फ़ायदा। पर ये फ़ायदा मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा लगता है। कोई इसे माने या ना माने, लेकिन मैं इसको सबसे बड़ा फ़ायदा मानता हूँ, क्योंकि यहाँ कमाया हुआ पैसा शायद यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपके कर्म आपके साथ पता नहीं कितने जन्मों तक जाते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा कर्म लाभ जो प्राकृतिक खेती में होता है, क्योंकि आपके द्वारा उगाया हुआ अन्य किसी को रोग नहीं दे रहा है, आपके परिवार वालों को रोग नहीं दे रहा है। तो आप इतनी मेहनत करके जो अन्न उगा रहे हो उससे लोगों का भला होता है। तो एक बहुत बड़ा ये जो लाभ मुझे लगता है कर्म लाभ। इसके अलावा अगर आप इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रासायनिक खेती में हमारा ज़्यादातर जो इनपुट है विदेशों से आ रहे हैं, इसलिए जो किसानों के द्वारा कमाया हुआ मेहनत का पैसा है वो विदेश जाता है, और सरकार बहुत हैवी सब्सिडी देती है, जिसके कारण सरकार का कर्ज बढ़ता जाता है। और फिर वो कर्जा आप कहीं पेट्रोल कहीं डीजल की प्राइस बढ़ाकर आपसे ही वसूलेंगे, हमसे ही वसूलेंगे, क्योंकि हमारा देश है तो उसके ऊपर होने वाला खर्चे का जो भुगतान है वो भी हमें ही करना पड़ता है। वहीं प्राकृतिक खेती में आपको जब मार्केट से कुछ भी नहीं खरीदना पड़ेगा, तो गांव का पैसा गांव में रहेगा, देश का पैसा देश में रहेगा, जिससे धीरे धीरे समृद्धि बढ़ेगी और खुशहाली आएगी। तो ये सबसे बड़े कुछ फ़ायदे हैं जिनको ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। आप भी इनके बारे में सोचिए और ज़रूर ज़रूर प्राकृतिक खेती चालू करिए, कम से कम कुछ नहीं तो अपने परिवार के लिए तो आपको ये चीज़ करना ही चाहिए। तो अब तक के इस वीडियो के लिए मैं इतना ही। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और प्राकृतिक खेती करते रहिए। धन्यवाद।